Hello friends, this is Nick. Welcome to my YouTube channel Master of Accountancy. आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, जहाँ पे हमने सीखा था कि फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके या बता सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी भी वीडियो या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जिसमें हमने पढ़ा है अभी तक, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ पे हमें हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मेरी आईडी 0672 पे जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कैपिटल मेथड। कैपिटल मेथड मतलब कि बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी होगी। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल होती है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, यानी मान लीजिए हम 1 मार्च टू 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल टू 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड फॉलो कर रहे हैं बिजनेस के लिए, और 31 मार्च को हमें हमारे फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाने से पहले प्रॉफिट एंड जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो हम पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद में पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के दो मेथड है। इस टर्म को जो होता है उसको बोला जाता है कैपिटल मेथड। कैपिटल मेथड के दो पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स कैपिटल मेथड। आप यहाँ देख सकते हैं मेथड नंबर 1 फिक्स कैपिटल मेथड और मेथड नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्रेंड्स, इसके डिटेल्स मैं आपको दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकंड जो मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया इंट्रोडक्शन में, मैंने बताया था कि कैपिटल मेथड के दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनेंगे हमारे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा वो हम कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। उसके अंदर दो डेबिट साइड होगी, जैसे अब तक हम करते आ रहे थे P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसी की तरह यहाँ पे भी दो ही साइड्स होगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब इसके अंदर होगा क्या वो देखते हैं। यहाँ पे होगा सबसे पहले हमें लिखना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, सबसे पहले हम नोट करेंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी यानी ओपनिंग कैपिटल। ऑफ पार्टनर्स। जो भी पार्टनर ने जैसे फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग पे 1 अप्रैल पे जो भी उनकी कैपिटल होगी फर्म के अंदर, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। मान लेते हैं हम इनकी डबल एक्स है, ये सिर्फ मैंने अमाउंट शो करने के लिए लिखा है, जो कोई वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक। इसका मतलब है बाय, सॉरी, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल वो होती है दोस्तों जो कि फाइनेंशियल ईयर के बीच के अंदर पार्टनर्स पर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक की जो कैपिटल है बिगिनिंग पे वो है 4 लाख रुपीज, और जो बी जो ए है वो 1 जुलाई के अंदर 20,000 रुपीज और कैपिटल लगा रहा है। तो 4,20,000 की कैपिटल होगी, लेकिन ओपनिंग कैपिटल क्या होगी? 4 लाख रुपीज। और उसने बीच के अंदर लगाई है, बीच ईयर के अंदर लगाई है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और उसमें बीच में 1 जुलाई को कैपिटल लगाइए, तो वो क्या होगी? एडिशनल कैपिटल। तो जो भी अमाउंट होगा उसका, जैसे यहाँ पे 20,000 है तो वो हम यहाँ लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। फिर इसके हम डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक। जो होगा कैपिटल विथड्रॉन।
बाय द पार्टनर्स। कैपिटल विड्रॉन बाय द पार्टनर्स मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर के बीच में, जैसे यहाँ पे उन्होंने एडिशनल कैपिटल, इन्हें एडिशनल कैपिटल लगाई थी 20,000। हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए बी है, उसकी कैपिटल है 5 लाख रुपीज, और बी जो है उसने 60,000 रुपीज कैपिटल निकाल ली। अब आप बोलोगे, अब आपका एक पॉइंट होगा कि अगर वो कैपिटल निकाल रहा है तो हम उसको ड्राइंग्स क्यों नहीं बोल रहे? ड्राइंग्स हम उसको इसलिए नहीं बोल रहे, ड्राइंग्स क्या होती है, बिजनेस की एसेट होती है। जो भी ड्राइंग्स होता है उसकी जो हम डेफिनेशन लिखते हैं उसमें हम लिखते हैं कि जो एसेट है बिजनेस की, अगर वो पार्टनर के द्वारा या पार्टनर के थ्रू अगर वो बिजनेस से निकाल ली जाती है तो हम उस उनके डोमेस्टिक यूज के लिए तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग। लेकिन यहाँ पे तो जो पार्टनर्स है उनकी खुद की कैपिटल लगा रखी है उन्होंने, जो बी है उसने खुद ने कैपिटल लगा रखी है 5 लाख रुपए, तो उसके अंदर से जो अमाउंट होगा वो निकाल रहा है। जैसे 5 लाख, 5 लाख में से उसने 60,000 निकाला तो उसने अपनी कैपिटल के अंदर से निकाला है। तो यहाँ पे उसको ड्राइंग्स ना बोल के हम बोलेंगे कैपिटल विदड्रॉन। तो जो भी अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में दोनों तरफ का एनालाइज करके हमें बैलेंस निकालना होगा, और हमारा बैलेंस आएगा यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन या सीडी। कैरी डाउन को हम शॉर्ट में सीडी लिखते हैं। इसका मतलब होगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि 1 अप्रैल को उन्होंने कैपिटल लगाई वो हो गई ओपनिंग कैपिटल, जिसको हमने यहाँ शो किया। उसके बाद में अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर बीच में, फाइनेंशियल के बीच में, तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। और अगर वो फाइनेंशियल के बीच के अंदर वो कैपिटल में से अपना शेयर निकाल रहे हैं तो उसको हम यहाँ शो करेंगे। और पूरा एनालाइज करने के बाद में हमें मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, यानी कि एंड ऑफ द ईयर क्या कैपिटल रहेगी वो हम यहाँ शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड की जाएगी। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप एक नोट डाल सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट always shows a credit balance in मेथड नंबर 1, या आप फिक्स कैपिटल मेथड भी लिख सकते हैं। मेथड नंबर 1 यानी जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम पार्टनर्स कैपिटल मेथड बनाएंगे, उसका हमेशा हमें क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है कि डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रही होगी और डेबिट साइड में हम हमारा जो बैलेंस निकल के आ रहा होगा वो लिखेंगे, तो उससे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर इसी की जगह अगर यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा होता, क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रही होती और पूरा एनालाइज करने के बाद हमें क्रेडिट साइड में अमाउंट निकालना होता, लास्ट का जो बैलेंस निकालना होता, तो उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। तो हम जब भी पार्टनर्स कैपिटल मेथड यूज करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, तो वहां पे हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा। ये ध्यान रखना, ये आप अलग से एक नोट डाल के लिख लेना इसी के बाद में। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो होता है वो जस्ट इसके बाद में बनता है जब हम फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, देखिए आप एक मिनट, करंट अकाउंट यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल मेथड के अंदर बनेगा, सॉरी फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर बनेगा। यहाँ पे भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये ए और बी जो थे फ्रेंड्स, ये ए और बी ये पार्टनर्स है। अब तक हम जितने भी हमने अकाउंट्स बनाए उनके अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे ए बी ना लिखे हम पार्टनर्स, सॉरी अमाउंट लिखते थे। यहाँ पे हम पार्टनर्स ना अमाउंट ना लिख के पार्टनर्स लिखेंगे ए और बी, क्योंकि हम यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट बना रहे हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे, मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी डी पार्टनर होते हैं, 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो हम ए बी सी डी चारों के पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, या फिर अगर उनका कोई नाम है तो हम उनका नाम लिखते हैं यहाँ पे।
इसके बाद में हम देखेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, यहाँ पे लिखना होगा आपको बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का यहाँ पे मतलब है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ये है। फिर इसके बाद में आप यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अब यहाँ पे वही मेथड यूज हो रहा है जो हमने P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर देखा था कि पार्टनर्स के लिए वहां पे हमने देखा था कि बिजनेस के लिए क्या इनकम और क्या एक्सपेंस है, उसके हिसाब से हमने एंट्री करी थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टनर्स के लिए क्या क्या इनकम है और पार्टनर्स के लिए क्या एक्सपेंस है और लॉस है। अब जो ड्रॉइंग्स होती है उनका जो अमाउंट होता है वो पार्टनर्स को देना पड़ता है, तो यहाँ पे ये पार्टनर्स के लिए लॉस होगा। इसके बाद में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ IOD, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है उस पे सॉरी उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जो होगा वो पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस होगा और इस चीज के लिए हमने उसको डेबिट साइड के अंदर शो किया है। इसके बाद में हम लिखेंगे बाय IUC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पार्टनर्स ने जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाई है उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उनके लिए इनकम होगी। सिमिलरली पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स वर्क कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है और वो उनके लिए इनकम होगी पार्टनर्स के लिए। फिर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, मैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन को शॉर्ट फॉर्म में PR लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसे फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको याद रहे अच्छी तरह। बाय पार्टनर्स बोनस। अब यहाँ तक जो था, यहाँ तक है हमारा कि हमारी इसके अंदर एंट्रीज क्या क्या होगी। इसके बाद में हम वही देखेंगे कि दोनों साइड में से किस साइड का बैलेंस ज्यादा है। कि डेबिट साइड ज्यादा है हमारी या क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों दोनों तरफ के बैलेंस आ सकते हैं, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। यहाँ पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। P&L अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएगा और किस मेथड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मेथड नंबर 1 ये आएगा। जबकि यहाँ पे जो है वो दोनों आ सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ लिख देते हैं हम टू बैलेंस CD। यहाँ से भी हमें उनकी क्लोजिंग कैपिटल ही फाइंड होगी, बट आपको मेथड दोनों यूज करने हैं। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर ली तो वहां पे नहीं करे, और ऐसा भी होगा कि दोनों इक्वल ना है, दोनों इक्वल आएगी नहीं, मोस्टली तो दोनों इक्वल आएगा ही नहीं आपका बैलेंस। लेकिन आपको दोनों अकाउंट बनाना है। अगर अब आपको बोलता है कि फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू आप बना के बताइए कि पार्ट, तो वहां पे आपको दोनों बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक मिनट, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी यही वही होगा क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे दोनों आ सकती है आपके पास, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्या बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। क्लोजिंग कैपिटल अब यहाँ पे एक बार इसको नोट कर लेना, इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ। एडिट कर देना इस चीज को, मिटाने वाली को। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डेबिट बैलेंस आ रहा है,
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस यानी क्रेडिट साइड अमाउंट आ रहा है, तो उसका जो होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो उससे हम जो बैलेंस शीट है, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके एसेट साइड के अंदर शो करेंगे। एक मिनट, उससे हम बैलेंस शीट जो होगी फॉर्म की, उससे हम एसेट साइड के अंदर शो करेंगे। उससे हम, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उससे हम एसेट के साइड शो करेंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद जो बैलेंस निकलेगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसे हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड शो करेंगे। तो आपको यहाँ तक पूरा फॉर्मेट ध्यान रखना है। अब हमने आज सीखा कि पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू जब हम कैपिटल निकालेंगे पार्टनर्स की, तो उसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो हमेशा जो होगा हमें क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब हम बनाएंगे उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। और पहले हम फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब भी आपको जो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो वो हमेशा जो होगा वो हमें क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। जबकि जो करंट अकाउंट होगा वो दोनों बैलेंस शो कर सकता है, डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी शो कर सकता है। तो अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है आपको, तो वो एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस शीट की, फर्म की बैलेंस शीट में। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड शो करेंगे। इसी का फिक्स कैपिटल मेथड। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसके अंदर हम सीखेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू हम कैसे पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल, उसको फाइंड करेंगे। तो आप इसका रिवीजन करते रहें और हमारे प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपको कोई भी डाउट हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दूंगा। और जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने को ट्राई करूंगा। और आप हमारे बिजनेस स्टडीज और मैथ के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके बिजनेस स्टडीज और मैथ दोनों ही पढ़ सकते हैं। और अगर आपको उस चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप उन चैनल्स पे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैसे यूज करेंगे। बाय बाय, और रिविजन करते रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद। गाइस, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।